बोलिए भागवत भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत के महात्म्य के प्रथम अध्याय के 51 श्लोक से अब आप आगे का श्रवण करेंगे। इमौ तु सहितावत्र सुतौ मे क्लिश्यतः श्रमात् इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया। अन्वय है इमौ तु सयिताः अत्र सुतौ मे क्लिश्यतः श्रमात् इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया। यहाँ वह तरुणी कह रही है कि इमौ अत्र तू, जो भक्ति स्वरूपा भक्ति जो है, वह भक्ति कह रही है इमौ अत्र तू सईताह में सुतौ। ये यहाँ तो वृंदावन में पड़े हुए मेरे दोनों पुत्र श्रमात् क्लिश्यतः थके होने से कष्ट पा रहे हैं। अतः इदम स्थानम परित्यज्य, इस स्थान को, इस वृंदावन को त्याग कर मया विदेशम गम्यते, मैं विदेश जाना चाहती हूँ। इस प्रकार से नारद जी से उस भक्ति ने कहा। जरठत्वं समायातौ तेन दुःखेन दुःखिता, साहं तु तरुणी कस्मात् सुतौ वृद्धा विमौ कुतः। अन्वय है जरठत्वम सम आयातौ तेन दुःखेन दुःखिता स अहम तु तरुणी कस्मात् सुतौ वृद्धाः इमौ कुतः। जरठत्वम, जरठ होता है बुढ़ापा। इनको बुढ़ापा एक साथ आ गया है। इन बच्चों को, मेरे दोनों पुत्रों को जरठत्वम समायातौ, एक साथ इनको सीधे ही बुढ़ापा आ गया। तेन दुखेन दुखिता, उस इस दुख से दुखी हूं मैं। इस स्थिति को देखकर मैं बहुत दुखी हूं। हे नारद जी, स अहम तु कस्मात् तरुणी, और वह मैं किस कारण तरुणी हूं। क्योंकि बालक हमारे सुत जो है, पुत्र हैं, वो वृद्ध हो गए और माता तरुणी है। ये विपन्नावस्था है, विपरीत क्रिया है। इसलिए मैं किस कारण तरुणी हूं। और इमौ सुतौ कुतः वृद्धाः, ये दोनों मेरे पुत्र कैसे बूढ़े हो गए। हे नारद जी, हे संत शिरोमणि, ये मेरे मन की जिज्ञासा है। इस कारण से मैं यहाँ से दूर भागना चाहती हूँ, विदेश जाना चाहती हूँ, परदेश जाना चाहती हूँ, स्थान का परित्याग करना चाहती हूँ। त्रयाणाम सहचारित्वात् वैपरीत्यम कुतस्थितम घटते जरठा माता तरुणौ तनयाविति। अन्वय है त्रयाणाम सहचारितत्वात् वैपरीत्यम कुतः स्थितम घटते जरठा माता तरुणौ तनयाः इति। घटते जरठा माता तरुणौ तनया इति, अर्थात त्रयाणाम, तीनों के सहचारित्वात्, एक साथ रहने पर भी, वैपरीत्यम कुतस्थितम, यह विपरीतता कहां से आ गई। जरठा माता, वृद्धा माता, और तरुण तनया इति घटते, तरुण पुत्र, ऐसा तो होता है। लेकिन माता युवती हो और पुत्र वृद्ध हो, यह कैसे हो सकता है। यह तो विपरीतता है। अतः सोचामि चात्मानं विस्मयाविष्टमानसा, वद योग निधे धीमन् कारणं चात्र किं भवेत्। अन्वय है अतः सोचामि च आत्मानं विस्मय आविष्ट मानसा, वद योग निधे धीमन् कारणं च अत्र किं भवेत्।
धीमन अर्थात हे बुद्धिमान, योग निधे, योग के खजाने, योग के सम्राट, अतः आत्मानं च विस्मय आविष्ट मानसा सोचामि, आविष्ट मानसा सोचामि, अतः अपने लिए भी विस्मय भरे चित्त से चिंता करती हूँ। अत्र किम कारणम, इसमें क्या कारण है, क्या कारण होगा, किम कारणम भवेत, वदो इसमें क्या कारण हो सकता है, हे प्रभु, हे योग निधि, हे महात्मन, यह मुझे बतलाइए। नारद उवाच, नारद जी कहते हैं, ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतत्तवानघे, न विषादस्त्वया कार्यो हरिः सं ते करिष्यति। अन्वय है, ज्ञानेन आत्मनि पश्यामि सर्वम एतत् तव अनघे न विषादः त्वया कार्यः, न विषाद त्वया कार्यः हरिः ते संकरिष्यति। अनघे, हे निष्पापे भक्ति तरुणी, तब एतत् सर्वम आत्मनि ज्ञानेन पश्यामि, तब तुम्हारा यह सब जो दुख का कारण है, चित्त में ज्ञान के द्वारा देखता हूं। मैं योग चित्त से समाधिस्थ होकर पता लगाता हूं। त्वया विषादः न कार्यः, तुम्हें, तुमको खेद नहीं करना चाहिए, दुख नहीं मानना चाहिए। हरि ही ते सम करिष्यति, भगवान श्री हरि तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। सूत जी कहते हैं, क्षणमात्रेण तज्ज्ञात्वा वाक्यमुचे मुनीश्वरः, क्षणमात्रेण तज्ज्ञात्वा वाक्यम ऊंचे मुनीश्वरः। योग निधि नारद जी ने, सूत जी कह रहे हैं, जैसे ही ध्यान मग्न हुए, ध्यान लगाकर, तत्क्षण मात्रेण ज्ञात्वा मुनीश्वरः वाक्यम ऊचे, उसे एक क्षण में ही जानकर मुनीश्वर देवर्षि नारद ने यह बात कही। बोले क्या कहे, क्या कहने लगे वो, नारद उवाचो, कहते नारद जी, शृणुष्वा वहिता बाले युगोऽयं दारुणः कलिः, तेन लुप्तः सदाचारो योग मार्गस्तपांसि च। अन्वय है, शृणुष्व अवहिता बाले युगः अयम दारुणः कलिः, तेन लुप्तः सदाचारः योग मार्गः तपांसि च। नारद जी कहते हैं, हे बाले, हे भक्ति, हे तरुणी, युवती, अवहिता, अवहिता यथा ध्यान देकर, शृणुस्व सुनो, अयम दारुणः कलियुगः, इस समय यह भयानक कलयुग है, यह जो समय है ये भयानक दारुण कलयुग है। तेन इसलिए, सदाचारः योग मार्गः च तपांसि लुप्तः, इस कलयुग के कारण, इसके प्रभाव से उस कलयुग ने सदाचार, योग के साधन और तथा तपस्या का लोप कर दिया है। तेन लुप्तः, कलयुग ने ये सब लुप्त कर दिए। जना अघायुरा, जना अघासुरायन्ते, साक्ष्य दुष्कर्मकारिणः इह सन्तो विषीदन्ति, प्रहृष्यन्ति ह्यसाधवः, धत्ते धैर्यं तु यो धीमान्, स धीरः पंडितोऽथवा। इसका अन्वय है, जना अघासुरायन्ते, साक्ष्य दुष्कर्मकारिणः यह संतः विषीदन्ति, प्रहृष्यन्ति ही असाधवः, दत्ते धैर्यं तु यः धीमान्, सधीरः पंडितः अथवा। ये था इसका अन्वय। अब है, साक्ष्य दुष्कर्मकारिणः जना अघासुरायन्ते, जो सठता और दुष्कर्म करने वाले लोग हैं वो अघासुर बन रहे हैं। ही असाधवः प्रहृष्यन्ति, क्योंकि दुष्ट लोग बहुत हर्षित होते हैं।
यह संताः विषीदन्ति, और इस युग में सत्पुरुष दुखी रहते हैं। यह तु धैर्यं धत्ते, जो कोई धैर्य धारण करता है, स धीरः, वह धैर्यशाली, अथवा पंडितः, अथवा विवेकवान है, बुद्धिमान है। इसलिए हे भक्ति, हे तरुणी, धैर्य धरो। अस्पृश्य नवलोक्येयम्, अस्पृश्य नवलोक्येयम्, शेषभारकरीधरा, वर्षे वर्षे क्रमाज्जाता, मंगलम नापि दृश्यते। अस्पृश्य अनवलोक्य इयं शेषभारकरी धरा, वर्षे वर्षे क्रमात् जाता, मंगलम न अपि दृश्यते। कहते हैं यम धरा, यह पृथ्वी, वर्षे वर्षे माने प्रतिवर्ष, क्रमात्, अस्पृश्य अनवलोक्या, क्रमशः न छूने योग्य, अनवलोक्य न देखने योग्य, शेष भार करी, शेष नांग के लिए भार रूपा जाता हो गई, मंगलम अपि न दृश्यते, इसका कल्याण भी नहीं दिखाई दे रहा है। न त्वामपि सुतैः साकम् कोऽपि पश्यति साम्प्रतम्, उपेक्षितानुरागान्धैर्जर्जरत्वेन संस्थिता। अन्वय है, न त्वाम अपि सुतैः साकं कः अपि पश्यति सांप्रतम उपेक्षिता अनुराग अंधैः जर्जरत्वेन संस्थिता। सांप्रतम त्वाम अपि सुतैः साकं कः अपि न पश्यति। कह रहे हैं इस समय, हे वृद्धा, हे युवती, हे तरुणी, हे भक्ति, इस समय तुमको भी पुत्रों के साथ कोई भी नहीं देखता, कोई नहीं देख रहा है। अनुराग अंधई ही, विषयानुराग से अंधे हुओं के द्वारा उपेक्षिता, उपेक्षित होकर, जर्जरत्वेन, जर्जर अत्यंत क्षीण रूप में संस्थिता बची हो। इस प्रकार से यह श्रीमद् भागवत के महात्म्य के प्रथम अध्याय का 60वां श्लोक संपूर्ण हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय।